हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी का स्वागत है नाइन्थ क्लास के मैथ्स लेक्चर 8 में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे नाइन्थ क्लास का गणित अध्याय 1, जिसका नाम है संख्या पद्धति, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। तो स्टूडेंट्स, संख्या पद्धति का यह बेसिक वीडियो पार्ट 7 है। इससे पहले हमने इसके बेसिक पार्ट 6 तक को कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग पहले उन वीडियोस को देख लीजिए, उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिए, तब आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे परिमेय संख्याएं। देखिए स्टूडेंट्स, परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग रेशनल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं परिमेय संख्या का डेफिनेशन। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशन है ऐसी संख्या जो p बटे q के रूप में लिखी गई हो, जहां p और q पूर्णांक हो तथा q नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या पढ़ते हैं? तो नॉट इक्वल टू क्या पढ़ते हैं? इसको नॉट इक्वल टू पढ़ते हैं। ठीक है, नॉट इक्वल टू, तो इसको पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू, यानी क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। इसके संग्रह को क्यू से सूचित किया जाता है। यानी कि हम लोग परिमेय संख्या के संग्रह को किससे सूचित करते हैं? तो क्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो कोई भी संख्या अगर आपको p बटे क्यू के रूप में नजर आ रही है, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि p और q क्या होना चाहिए? p और q इसमें पूर्णांक होना चाहिए, और q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि यहाँ पर नीचे q के स्थान पर 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तब हम लोग उसे क्या कहते हैं? उस संख्या को कहते हैं परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर्स। ठीक है, जैसे आपके लिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखिए क्यू से हम लोग क्या सूचित करते हैं? तो क्यू से हम लोग परिमेय संख्या को सूचित करते हैं। तो आप लोग ऐसा सोच रहे हैं कि इंग्लिश परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर्स बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर क्यू से इसे क्यों सूचित किया जाता है? तो इसको हम लोग एक नोट में समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग इसे एग्जाम्पल को देखिए। जैसे देख लीजिए 1/2, यहाँ पर 1/2 कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक जो है, एक, यह भी पूर्णांक संख्या है। आप लोगों को पता है ना पूर्णांक संख्या क्या होता है? देखिए यहाँ पर समझिएगा, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक जिसको हम लोग z या i से सूचित करते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक होता है 0, 0 से लेकर सभी धनात्मक की संख्याएं, यानी 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और माइनस की सभी ऋणात्मक संख्याएं, यानी कि 1 2 3, ये सभी क्या माइनस में होंगी। ठीक है, यानी कि p का मान भी इसी में से होना चाहिए और q का मान भी इन्हीं संख्याओं में से होना चाहिए। तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। लेकिन ध्यान रहे q के स्थान पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा q के स्थान यानी कि नीचे, तो हम लोग उस संख्या को परिमेय संख्या नहीं कहेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है 1/2, तो यहाँ पर p का मान क्या है? तो p का मान 1 है और q का मान क्या है? तो 2 है। ठीक है, तो p बटे q, एक पूर्णांक संख्या होता है और दो भी पूर्णांक संख्या होता है। देखिए एक भी पूर्णांक संख्या होता है, दो भी पूर्णांक संख्या होता है। ठीक है, -3/4, देखिए p का मान माइनस में 3 है, यानी माइनस में 3 होता है पूर्णांक संख्या, और 4 है प्लस में, यानी कि 4 भी पूर्णांक संख्या होता है। 3 के बाद आएगा 4, यानी -3/4 क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पर -2 का मतलब है, यहाँ पर p का मान दिया है -2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रहता है। किसी भी संख्या के नीचे अगर आपको कुछ ना दिखाई दे तो वहां पर क्या समझना है कि 1 नीचे रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर p का मान हो गया -2 और q का मान हो गया 1, तो हम लोग कहेंगे कि -2/1 अर्थात -2 परिमेय संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार से 0, 0 भी कैसी संख्या है? तो परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के नीचे क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1
एक के नीचे कुछ नहीं है तो एक है, यानी p बटे q, ये भी हो गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। एक बात ध्यान दीजिएगा, 0/1 यह परिमेय संख्या है, क्योंकि यह भी p का मान क्या है, 0, जो कि पूर्णांक संख्या में होता है। q का मान क्या है, 1, जो कि ये भी पूर्णांक संख्या होता है। तो 0/1 तो परिमेय संख्या है, लेकिन 1/0 लिख दिया जाए तो यह परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q के स्थान पर आप 0 नहीं रख सकते हैं। अगर q के जगह पे आप 0 रखते हैं तो उसे परिमेय संख्या नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 2/0 यह भी परिमेय संख्या नहीं है। 3/0 यह भी परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, अगर इसी को 0/3 लिख दिया जाए तो यह परिमेय संख्या है। 0/10 लिख दिया जाए, यह भी परिमेय संख्या है। -10 लिख दिया जाए, 0/-10, तो ये भी परिमेय संख्या है। लेकिन 10/0 लिख दिया जाए तो यह परिमेय संख्या नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार रूट में ये 4 जो है यह भी परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, रूट में 4 का मतलब होता है 2 गुणे 2। ठीक है, तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। ठीक है, जबकि आप यहाँ सोच रहे होंगे कि रूट में 4 जो है, रूट में तो पूर्णांक संख्या होता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग वर्ग निकाल लेंगे, मतलब इसका वर्गमूल निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, जबकि रूट से बाहर आ जाता है। जबकि रूट से बाहर आ गया 2, यानी 2 कैसी संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो हम लोग कहेंगे √4 जो है परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, यानी 3/1 कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर इसी तरह से ये लिखा गया हो रूट में 3, तो 3 का वर्गमूल कितना होता है, दशमलव में होता है, यानी दशमलव में तो संख्या नहीं होती है पूर्णांक संख्या, यानी √3, यानी रूट के रूप में भी नहीं होती है पूर्णांक संख्या, इसलिए हम लोग कहेंगे √3 जो है परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से 2.1 जो है यह परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि 2/1 को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर 2.1 को हम लोग लिख सकते हैं, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर तो नीचे 1 बैठेगा। ठीक है, और एक अंक है तो एक 0 देंगे, यानी 21/10 हो गया। तो ये हो गया 21 बटे कितना, 10। तो 21/10 देखिए p/q के रूप में हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट में संख्याएं होंगी उसे भी हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, उसी तरह से पॉइंट के बाद अगर किसी संख्या पर इस तरीके का रेकरिंग हो, यानी कि बार हो, तो भी उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद डॉट डॉट है, यानी कि और भी संख्याएं हो सकती है परिमेय। ठीक है, इस प्रकार की। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बिल्कुल बेसिक से पूरा कंसेप्ट पढ़ाया जा रहा है और बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर नोट नंबर 1 में लिखा गया है कि वास्तव में रेशनल शब्द जो है रेशियो से लिया गया है, जिसका अर्थ एक संख्या को दूसरी संख्या से तुलना करना होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेशनल शब्द किस शब्द से लिया गया है, तो इस रेशियो शब्द से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ होता है एक संख्या को दूसरी संख्या से तुलना करना। ठीक है, बस आपको सिंपल याद रखना है, रेशनल शब्द से यानी रेशियो शब्द से ये रेशनल शब्द लिया गया है, बनाया गया है, जिसके वजह से हम लोग परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसे याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगला नोट है अक्षर Q के बारे में, यानी अक्षर Q अंग्रेजी के शब्द क्वोशंट से लिया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि परिमेय संख्या को Q से सूचित किया जाता है और ये Q जो है अक्षर Q किस शब्द से लिया गया है, तो हम लोग क्या जवाब देंगे, यानी कि क्वोशंट शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो इस शब्द को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोग परिमेय संख्या को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए और जिसका जवाब हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो देखिए अगर परिमेय संख्या में आपको डाउट है
तो हम और कोशिश करते हैं आपको समझाने का, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए माइनस में 7 बटे हो गया 5, तो हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ पर P का मान हो गया 7 और Q का मान क्या हो गया 5। ठीक है, तो देखिए माइनस में 7 जो है P का मान है, ठीक है, जो कि -7 ये भी कैसा संख्या है, तो -7 यहाँ पर पूर्णांक संख्या है और 5 यहाँ पर क्या है पूर्णांक संख्या है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यह जो है -7/5 परिमेय संख्या है। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं -3/6 यह भी क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन आपको एक बात को ध्यान रखना है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर -3 भी कैसी संख्या है, तो पूर्णांक संख्या है, और ये 6 भी क्या है पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या होनी चाहिए P और Q का मान। ठीक है, तब हम लोग इसे क्या कहेंगे परिमेय संख्या कहेंगे। क्लियर है, तो इसे आपको याद रखना है। अगर हम बात करें रूट में 3 परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन रूट में ये 9 जो है ये परिमेय संख्या है, ऐसा क्यों? तो हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे एक और वीडियो में। ठीक है, एक और नई वीडियो जब हम लेकर आएंगे वहां पर भी आपको ये पूरा डिटेल में समझाएंगे। और यहाँ भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप कि यहाँ पर 9 जो है रूट में 9, यहाँ पर इसमें से 3 तो बाहर निकल जाता है क्योंकि 3 का इसमें जोड़ा लगता है। ठीक है, तो जिन संख्याओं का रूट में जोड़ा लग जाता है तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाती है, तो इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी 3। तो हम लोग इसे कह सकते हैं कि ये 3/1 हो गया, यानी P का मान तो 3 हो गया और Q का मान 1 हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये P/Q के रूप में हो गया है। ठीक है, और P/Q के रूप में जो संख्या होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं कि नहीं कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि √3 में से कुछ निकलेगा, बताइए ये किस संख्या का जोड़ा लगेगा इसमें, किसी संख्या का नहीं। ठीक है, यानी कि रूट में से ये 3 नहीं निकलेगा, तो हम लोग कहेंगे कि ये रूट में पूर्णांक संख्या तो होता नहीं है, यानी कि जब ये पूर्णांक संख्या नहीं है तो इसे हम लोग परिमेय संख्या भी नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस बात को आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक संख्या के बारे में सीखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीख लेते हैं शून्य परिमेय संख्या के बारे में। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं जीरोज रेशनल नंबर्स। ठीक है, तो देखिए इसका डेफिनेशन है ऐसी परिमेय संख्याएं जिनका अंश शून्य हो तो उसे शून्य परिमेय संख्या कहते हैं। ध्यान दीजिए P/Q के रूप में कोई भी संख्या होती है यानी कि उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर अंश का मतलब है कि अंश इसमें कहते हैं P को क्या कहेंगे अंश कहेंगे, और यहाँ पर Q का मान यानी Q को क्या कहेंगे हर कहेंगे। इस बात से आप लोग परिचित होंगे पिछली कक्षाओं में। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आप अब जान जाइए P को क्या कहेंगे अंश कहेंगे और Q को क्या कहेंगे हर कहेंगे। ठीक है, इसको न्यूमरेटर बोलते हैं अंग्रेजी में और इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि ऐसी परिमेय संख्या यानी कि वो परिमेय संख्या होगी जिसका अंश क्या होना चाहिए शून्य यानी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो जिसका अंश शून्य हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे शून्य परिमेय संख्या कहेंगे। देखिए यहाँ पर अंश यानी P का मान क्या होना चाहिए शून्य होना चाहिए। देखिए इसमें सभी में P का मान क्या है शून्य है, सभी में P का मान क्या है तो शून्य है, यानी 0/1, 0/2, 0/-5, 0/19, 0/-8, 0/100, 0/1000 कह सकते हैं, 0/500 कह सकते हैं, 0/700 कह सकते हैं, इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो इस प्रकार की जितनी भी 0 कुछ संख्या आएगी उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे शून्य परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, यानी अंश क्या होना चाहिए ऊपर की संख्या शून्य होनी चाहिए, बस उसे हम लोग क्या कहेंगे शून्य परिमेय संख्या कहेंगे। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या शून्य को परिमेय संख्या कहते हैं तो बिल्कुल आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ शून्य को परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि शून्य को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है,
जैसे हम उसको एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग 0/1, 0/2, 0/500, 0/1000, 0/100, इस तरीके से आप लोग कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसमें अंश 0 हो केवल। ठीक है, तो बस इतना ही, ये था शून्य परिमेय संख्या। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बिल्कुल फ्री में और बेसिक से पढ़ पाए। ठीक है, तो देखिए एक नोट है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, नोट है, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है, तो अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या होती है, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये कैसे होती है? ठीक है, अगर आप लोग सोचेंगे कि दो परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 2 बटे हमने ले लिया 5, 3/5 ले लिया। ठीक है, तो 2/5 और 3/5 के बीच में अनंत यानी कि अनेक परिमेय संख्या कैसे हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज को सीखने के लिए आप लोग इसके बाद आने वाली वीडियो का इंतजार कीजिए, आपको उस वीडियो में बिल्कुल डिटेल में समझाया जाएगा। ठीक है, इस चीज को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही। अगर फिर भी किसी तरह का डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, जिसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आप लोग बहुत ही अच्छे से इस चीज को सीख पाए होंगे कि परिमेय संख्या क्या होती है और शून्य परिमेय संख्या क्या होती है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपना नोट्स तैयार कीजिए। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही।